नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी बहुत पाक साफ है। अंबानी, अदानी कोई चोरी नहीं करते, कोई गड़बड़ नहीं करते। इलेक्शन कमीशन कोई वोट चोरी नहीं करता, वो बिल्कुल साफ सुथरा काम करता है। वो महिलाओं, बेटियों की तस्वीरें, वीडियो सब साझा नहीं करता। वो इस देश के लोकतंत्र को बचाता है। और अडानी या उनके तमाम गुर्गे या भारत के तमाम अफसर कोई भी ड्रग तस्करी में शामिल नहीं होते। सिर्फ राहुल गांधी झूठ बोलते हैं और झूठ बोलते हैं और झूठ बोलते हैं। जी हां, आज भारत सरकार, चुनाव आयोग, भारत के तमाम सारे संस्थान, अदालतें सब यही साबित करने में लगे कि बस सच्चे तो वो हैं और झूठे सिर्फ एक ही है, वो है राहुल गांधी। जी हां, लेकिन सच्चाई क्या है? यह मर्द है और मर्द का बच्चा है, डरता नहीं है। उस परिवार से है जो शहादत दे देता है, शहीद हो जाता है, लेकिन समझौता नहीं करता, न देश से, न संविधान से, न लोकतंत्र से और न जनहितों से। जी हां, ये राहुल गांधी, ये राहुल गांधी है जो अडानी अंबानी के लिए काम नहीं करता, जो इस देश के गरीब गुरबों के लिए, परेशान के लिए, पीड़ित के लिए, दुखी के लिए लड़ता है, उसके लिए करता है। जी हां, उदाहरण मौजूद है। राहुल गांधी भी पंजाब गए बाढ़ पीड़ितों के दर्द को साझा करने, और नरेंद्र मोदी एयर कंडीशन टेंट में बैठकर, रेड कारपेट के उस पर चेयर डाल के बैठकर और चंद भाजपा द्वारा चुने गए लोगों के साथ में मुखातिब होके चले आते हैं हवाई यात्रा करके। राहुल गांधी जाते हैं, अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरते हैं और वहां से सड़क मार्ग से तमाम सारे गड्ढों में, पानी में, दूसरी जगह दिक्कतें उठाते हुए उन पीड़ितों के पास, बाढ़ पीड़ितों के पास उनके घर जाते हैं। उन कीचड़ में चलते हैं, उन नदियों के किनारे चलते हैं, उन सब जगह चलते हैं जहां चलना मुश्किल है। वो ट्रैक्टर पर चढ़ के जाते हैं, वो तमाम साधनों से उन तक पहुंचते हैं। एक बच्चा रो देता है, वो उसको पुचकारते हैं, पूछते हैं क्यों रो रहे हो बेटा? तो पता चलता है उसकी साइकिल टूट गई, इसलिए वो बच्चा रो रहा है। राहुल गांधी कहते हैं चलो तुम्हारी साइकिल मैं सही करा दूंगा, रो मत, तुम बहादुर। और उसके बाद वो सबसे मिलते हुए, दर्द साझा करते हुए अपनी टीम को उनकी मदद के लिए लगाकर चले आते हैं। अगले ही दिन उस बच्चे की, जो राहुल गांधी टूटी साइकिल देख के आए थे, उससे अच्छी उतनी बड़ी साइकिल उसके घर लेके राहुल गांधी का बंदा पहुंचता है और राहुल गांधी उससे वीडियो कॉल पे बात करते हैं। कहते हैं बेटा पसंद आई और चलाइए खूब मस्ती से, परेशान नहीं होना है, मैं हूं तुम्हारे लिए। और ये राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी सरकारी खजाने से उनकी पीड़ा हरने के लिए भी पैसे नहीं दे सकते, राहुल गांधी अपनी जेब से देते हैं। राहुल गांधी बिहार जाते हैं, दशरथ मांझी के, माउंटेन मैन दशरथ मांझी के परिवार से मिलते हैं, उनके दर्द को सुनते हैं, उनकी झोपड़ी को देखते हैं, बैठने की जगह नहीं होती। राहुल गांधी कुछ नहीं करते, सुनते हैं, चले आते हैं। चंद दिनों में राहुल गांधी की टीम वहां जाती है, जमीन का मुआयना करती है, नक्शा नजरी तैयार करती है और एक घर बना के तैयार हो जाता है।
एक घर इतना बेहतरीन तैयार हो जाता है कि जितना वो दशकों से सोच नहीं पाए। 75 साल में जो उन्हें घर नहीं मिला, आजादी के बाद वो घर मिल गया, पक्का अच्छा घर। जी हां, उसके बाद आप देखिए राहुल गांधी से जो भी मिलता है, चाहे वो अमेठी की वह बच्ची हो जो पढ़ने में इतनी मेधावी लेकिन साधन नहीं थे, राहुल गांधी उसे एक आईपैड देते हैं और कहते हैं ठीक है बेटा, इस टैब से पढ़ो और आगे बढ़ो, कोई और जरूरतें होंगी वो भी हम पूरी करेंगे, अपनी पढ़ाई लगन से करना। जी हां, यह राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी भी करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। वो करते हैं गौतम अडानी के लिए। गौतम अडानी के खिलाफ तमाम सबूतों के साथ में हिंडनबर्ग ने खुलासे किए थे। दुनिया भर के मीडिया ने बताया था कि कैसे गौतम अडानी ने धोखाधड़ी की है, चोरी की है और गौतम अडानी ने भारत को लूटा है। जब यह सब कुछ आ जाता, सारे सबूत आ जाते, तब सुप्रीम कोर्ट सेबी को कहता है कि इसकी जांच करो। लेकिन सेबी में जो अफसर होते हैं वो भी तो अडानी के ही लाए हुए, वहां का लॉ ऑफिसर जो होता है वो भी तो अडानी का ही था, और इसी तरीके से वहां की टीम। बहरहाल उनके बाद में जो दूसरा अफसर आता है वो भी अडानी की सिफारिश से, और उसको एक ही टास्क दिया जाता है, बस अडानी जी को क्लीन चिट देनी है, और वो सुप्रीम कोर्ट को क्लीन चिट दे देता है और कहता है कोई हेरा फेरी कभी नहीं की। अडानी तो इतने पाक साफ है कि गंगा भी उनके आगे फेल है, उनके आगे भगवान की भी आवाज फेल है। अडानी जो कह दें वो ब्रह्म वाक्य है, वही सत्य है। साहब, इतनी बेहतरीन रिपोर्ट आपने देखी नहीं होगी। अडानी के लिए उनके जो सच बयां करने वाले जो वीडियोज होते हैं, उन्हें डिलीट करा देने के लिए दिल्ली की एक मजिस्ट्रेट की कोर्ट डायरेक्शन देती है और तुरंत सरकार ऑर्डर जारी कर देती है, चंद मिनट नहीं लगाती है। बहरहाल वो पत्रकार उससे ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में चले जाते हैं अपील। डिस्ट्रिक्ट जज जब उस ऑर्डर को देखते हैं तो खुद अचंभित होते हैं और तत्काल उस ऑर्डर को क्वेश कर देते हैं। अब आप देखिए सरकार ने कितनी जल्दी आनन फानन में ऑर्डर जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते से अधिक हो गया ऑर्डर किया था चुनाव आयोग को कि आप आधार कार्ड को अनिवार्य करते हुए, उसको 12वां दस्तावेज बनाते हुए नोटिफिकेशन जारी करिए। चुनाव आयोग ने अभी तक नहीं किया। चुनाव आयोग ने न्याय करने की बजाय अन्याय करने का बेड़ा उठाया और वोट चोरी करने का काम किया। वो सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं समझ रहा है, वो किसी को कुछ नहीं समझ रहा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उसे यह ताकत दी है कि वो कोई भी गड़बड़ी करे, कानून बदल के ताकत दे दी, कोई भी गड़बड़ी करिए आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। जी हां, नहीं हो सकती है। यह नियम बना दिया। यह वैसे ही नियम था जैसे राफेल मामले में नियम बनाया था कि राफेल में जो खरीद हुई है उसमें कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, कोई भी जांच नहीं की जा सकती, क्योंकि राफेल के साथ हम सौदा कर रहे हैं, ये नेशनल इंटरेस्ट में। और इसी आधार पर, इसी शर्त को मजबूरन सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार करना। इसी तरीके से अडानी का मामला है। इसी तरह अंबानी को भी वंतारा में राहत मिलती है। चलिए, अंबानी को भी राहत मिलेगी, अडानी को भी मिलेगी, मिले रहे, जनता को भी तो कुछ दे दी।
नहीं, जनता के लिए कुछ नहीं, क्योंकि जनता को देंगे तो जनता ताकतवर हो जाएगी, वो सवाल करने लगेगी। जब जब कांग्रेस ने दिया तो जनता को सब कुछ दिया, एजुकेशन दी, स्वास्थ्य दिया, रहने के लिए घर दिए, दूसरे और सुविधाएं दी, आरटीआई कानून दिया, खाना खाने का अधिकार दिया, जो खाद्य सुरक्षा जिसके कारण इस देश के 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है। कांग्रेस ने दिया तो आदिवासियों को वनाधिकार दिया, और इसी तरीके से रेहड़ी फड़ी वालों को, उनको अपने रोजगार चलाने के लिए, अपने पेट पालने के लिए काम करने का अधिकार दिया, और इसी तरीके से तमाम सारे लोगों को देश में काम दिया, अधिकार दिया, आरटीआई दी, सब दिया। और उन सब वही सारे लोग उसी से दस्तावेज निकाल के वही लोग कांग्रेस के खिलाफ आके खड़े हुए, आंदोलन किया, कांग्रेस को खत्म करने के अभियान में भाजपा के साथ आके खड़े हुए। इसीलिए हम नहीं देंगे जनता को, क्योंकि जनता यदि सब पा जाएगी, सवाल करेगी, आंदोलन करेगी और हम ही को कटघरे में खड़ा कर देगी। नहीं नहीं, जनता को नहीं देंगे। वो बेघर रहे, उसके घरों पे बुलडोजर चलाएंगे, वो हर समय खतरे में रहे, उसके लिए उसके खिलाफ करके रखेंगे, उसे डरा कर रखेंगे और उसको टुकड़ों पर पालेंगे, जिससे वो हमारे आगे दुम हिलाती नजर आए। जी हाँ, यही नरेंद्र मोदी भाजपा आरएसएस की नीति है। तो वही हो रहा है। तब क्या देंगे आप? जनता को हम ड्रग्स देंगे, क्योंकि वो ड्रग्स लेकर के नशे में मस्त रहे, और उसके लिए हम काम करेंगे। तो साहब, इस देश में तमाम पोर्ट से जो अडानी के पास, वहां से ड्रग्स आती है, और वो ड्रग्स जगह जगह पकड़ी जा रही है, और उसे सप्लाई करने वाले कौन होते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, उनके विधायक, और वो सब ये काम करते हैं। तो सारे नशा करने वाले और ये करने वाले हो, और क्या करेंगे? देंगे। हम पाकिस्तान के लिए एजेंट का काम करने वाले, वो कौन होंगे? वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होंगे। और वो लड़की पकड़ी गई हिसार की, आपने देख लिया कि जासूसी कर रही थी, किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। भाजपा, हरियाणा भाजपा, जी उसी ने बॉर्डर पे बताया, भाजपा नेताओं के साथ बताया। तो अब आप समझ लीजिए, इसके बाद फिर आप क्या करेंगे? फिर हमें सत्ता चाहिए, हम वोट चोरी करेंगे, और वोट चोरी करके इस देश में सरकार बनाएंगे। नहीं नहीं, नशे का क्या करेंगे? नहीं, नशे का हम तो कुछ नहीं करेंगे। अब अमेरिका कर दे रहा है। अमेरिका ने भारत के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, तीनों को बराबर खड़ा कर दिया। तीनों ड्रग्स के तस्कर हैं, तीनों ने इस दुनिया को ड्रग्स में फंसाने का काम किया है, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं ड्रग्स के लिए, और इसलिए इनको ड्रग्स के स्मगलर कंट्री के तौर पे इनको हम डालते हैं। लेकिन इनमें भारत सबसे बड़ा गुनहगार। तो भारत के दूतावास में जो वाणिज्य के अधिकारी हैं, कॉर्पोरेट के और उसके, उनको हम तत्काल प्रभाव से उनका वीजा रद्द कर रहे हैं, और उन्हें तुरंत अमेरिका छोड़ के जाना होगा। जी हां, ये अमेरिकी सरकार ने डिसीजन लिया है। भारत के राजनयिक निकाले जा रहे हैं, अधिकारी निकाले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ड्रग तस्करी में शामिल है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अमेरिकी प्रशासन ने अपनी जांच के बाद किया है, और भारत को ड्रग्स पेडलर के तौर पे दर्ज कर लिया है। तो फिर क्या हो रहा है? तो ये हो रहा है कि वोट चोरी हम देश के लिए करते हैं, राष्ट्र हित के लिए करते हैं, क्योंकि
वोट चोरी करके हम राष्ट्रवादी सरकार बनाते हैं, नेशनल इंटरेस्ट की सरकार बनाते हैं। वोट चोरी के लिए क्या करते हैं, हम मनमानी वोटर जोड़ते हैं। एक एक घर में 4,500 4,500 वोटर तक जोड़ देते हैं। एक ही घर पे हम तमाम वोटर जोड़ देते हैं, भले ही वहां 4 आदमी रहते हो, 6 आदमी रहते हो, 2 आदमी रहते हो। वो 2 कमरे का घर हो, 3 कमरे का घर हो, 1 कमरे का घर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो और क्या करते हैं, और जो कांग्रेस के वोटर होते हैं, इंडिया गठबंधन के वोटर होते हैं, उनके हम नाम डिलीट कर देते हैं। जी हां, डिलीट कर देते हैं। तो फिर समस्या क्या है? समस्या राहुल गांधी है। समस्या राहुल गांधी है, क्योंकि राहुल गांधी उनको एक्सपोज कर देता है, वो हमारी चोरी पकड़ लेता है, वो बार बार सच दिखा देता है, दुनिया को बता देता है कि भारत का इलेक्शन कमिश्नर, भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और भारत की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी मिलकर के इस देश में वोट चोरी कर रहे हैं। और यह वोट चोरी सिर्फ एक जगह नहीं, यह वोट चोरी कर्नाटक में भी है, यह वोट चोरी हरियाणा में भी है, यह वोट चोरी यूपी में भी है, यह वोट चोरी महाराष्ट्र में भी है, और यह वोट चोरी कई और जगह भी है। जी हां, इन सब का खुलासा करके रख देते हैं। जब राहुल गांधी इसका खुलासा करते हैं, तब नरेंद्र मोदी और उनके पूरा गैंग बौखला जाता है। तब उनका वह कारपोरेट का दलाल सांसद निशिकांत दुबे वो कहता है, मेरा ईडी से आग्रह है कि 2004 से लेकर 2025 तक सैम पित्रोदा, जो अमेरिका में कांग्रेस का संचालन करते हैं, कि पूरी फंडिंग, राहुल गांधी से मुलाकात, विदेशी दौरों पर उनसे मुलाकात जो होती है, उसकी पूरी जांच करें। कांग्रेस ने किस तरीके से उसका इस्तेमाल करके कैसे किया है, भिंडरवाला से लेके 1967 में कम्युनिस्ट का समर्थन लेकर तिरुपति से पशुपतिनाथ तक नक्सली पैदा किए। अब सोरोज, रॉकफेलर, यूएसएड के साथ मिलकर अराजकता फैला रहे हैं। अच्छा, अराजकता फैला। यूएसएड का जो प्रमुख था वो किसका था? भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का। खास यूएसएड को भारत में काम करने का अधिकार किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने। और यूएसएड का जो प्रमुख था जॉर्ज सोरोस, उसे भारत कौन लाया था? वो लाया था अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद नरेंद्र मोदी, जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन था, हेनरी किसिंजर, उससे उसके घर पे मिलने कौन गया था? अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी। और 1993 में डीप स्टेट के आईएसआई, जो सीआईए का ट्रेनिंग सेंटर है, उस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग लेने कौन गया था? नरेंद्र मोदी। तब फिर किसने ये किया है? जो चाइना नक्सली बनाता है, उस चाइना के साथ में गलबैया कौन डालता है? नरेंद्र मोदी। तो फिर साहब, फिर राहुल गांधी क्यों? वो क्यों? क्योंकि राहुल गांधी बता देते हैं कि कैसे ऑटोमेटिक मशीन के जरिए वोट, सॉफ्टवेयर के जरिए वोट डिलीट किए गए, किस तरह से जोड़े गए फर्जी वोट, और किस तरीके से पूरे खेल किया है चुनाव आयोग ने, वो पूरा तस्वीर प्रेजेंटेशन के जरिए दिखा देते हैं, सबूतों समेत दिखा देते हैं। तब चुनाव आयोग बौखला जाता है। वो कहता है कि राहुल गांधी के लगाए गए आरोप निराधार हैं, किसी भी वोट को ऑनलाइन किसी भी जनता द्वारा हटाया नहीं जा सकता, और प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई वोट नहीं हटाया जा सकता। 2003 में अलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम हटाने के कुछ असफल प्रयास हुए, जिस पर एफआईआर खुद चुनाव आयोग ने कराई थी। और अलंद में, जो अलंद विधानसभा क्षेत्र है, वहां 2018 में सुगाध
गट्टेदार जो भाजपा का था वो जीता था और 2023 में बी आर पाटिल कांग्रेस के जीते, तो इसमें क्या है? बिल्कुल सही। हाँ, कांग्रेस ये सीट जीती है। फिर भी राहुल गांधी बता रहे हैं कि जिस सीट पर हम जीते हैं उस सीट पर वोट डिलीशन हुआ है, वोट चोरी हुई है, गड़बड़ी हुई है। और इसकी एफआईआर भी चुनाव आयोग ने कराई थी, लेकिन वही चुनाव आयोग जांच करने में, उसी एफआईआर की जांच करने वाली सीआईडी को 18 चिट्ठियां लिखने के बाद भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है और पूरी जांच को डिरेल कर रही है, रोक रखा है, वो दुरुपयोग कर रही है और चुनाव आयोग इसकी जांच नहीं कर रहा है, ना ही इस पे कुछ कर रहा है। जी हां, जब यह राहुल गांधी बताते हैं और राहुल गांधी बताते हैं कि साहब चुनाव आयोग इस पर जब कुछ नहीं कर रहा है, तो चुनाव आयोग कहता है कि ऑनलाइन हो ही नहीं सकता, तब हमें चुनाव आयोग का एक विज्ञापन 2019 का देखता है। उस विज्ञापन में चुनाव आयोग ने खुद कहा था, ये देखिए 2019 का विज्ञापन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। डू यू हैव ऑन ऑब्जेक्शन ऑन इंक्लूजन ऑफ अ नेम इन द इलेक्टोरल रोल, अ सीट डिलीशन ऑफ नेम फ्रॉम इलेक्टोरल रोल। जी हां, किस तरह से कर सकते हैं? टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब आप समझ लीजिए, इस तरह से पूरा कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। उसका पूरा लिंक भी दिया था चुनाव आयोग ने, यदि आप देखिए, ये देख लीजिए 2019 में। यानी ऑनलाइन हो सकता है, यह बात तो चुनाव आयोग ने ही 2019 में कही, और जब 2019 में कही तो अब क्यों कह रहा? यानी चुनाव आयोग झूठ पर झूठ पर झूठ बोलेगा। तो राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा कि ज्ञानेश कुमार गुप्ते एजेंट बन के काम कर रहा है, वही वोट चोरों के का सरगना बन के काम कर रहा है। और उसे दो अज्ञात लोग जिनकी परछाई नजर आ रही है, किसी ने कहा मोदी साहब, राहुल गांधी ने कहा वो भी सबूत आएंगे, अभी तो ये लीजिए। नाम नहीं लिया, लेकिन भाजपा बौखला गई, बौखला गए नरेंद्र मोदी, बौखला गया उनका पूरा गैंग साहब। तो यह है नरेंद्र मोदी का सत्ता का कारण। यानी अभी हाइड्रोजन बम जब आएगा तब तक तो ये पता नहीं कैसे, किन हालत में कांपते नजर आएंगे, लेकिन जो आया है उसके बाद पूरी भाजपा, उनके नेता, उनके सहयोगी सब बौखला गए। अब बौखलाहट का मजा लीजिए और एंजॉय कीजिए नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का। जय